नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग अध्याय 4 सारणी को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, उसी के क्रम में आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो 4.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 का बना रहे हैं। इससे पहले के वीडियो हमने बनाए हैं। तो देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 11 किया था और साथ ही 12वां क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन एक जैसे ही, हालांकि क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसा ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर प्रयास करेंगे आपको समझाने का। बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही 8 नंबर का आता है, भले ही क्वेश्चन तो यही होता है, भले ही समीकरण मतलब इधर उधर हो, ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइज से ही हो, तो बनाया हुआ क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, लेकिन तरीका यही होगा बच्चों। 8 नंबर पाने के लिए आप हमारे वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से देखेंगे तो बिल्कुल हमारी भाषा तरीका आपको समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। बड़े ही साधारण भाषा में हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को देखें तो समझ में आएगा आपके। बच्चों देखिए, ये समीकरण निकाय दिया गया है। इस समीकरण निकाय का हमें हल प्राप्त करना है, यानी कि हमें x, y, z के मान प्राप्त करने हैं। और कैसे प्राप्त करने हैं? आव्यूह विधि से। यहाँ पर ऐसे नहीं आपको हल करना है, आव्यूह विधि से हल करना है, ए इनवर्स के प्रयोग से। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर इस समीकरण सिस्टम को अगर हम ऐसे लिखे हैं, देखिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट मतलब गुणांक 2 3 3, ठीक है। यहाँ देखिए 1 -2 1, यहाँ पर देखिए 3 -1 -2, ये हमने इसके सभी गुणांक ले लिए हैं एक्स वाई जेड के। यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड, ये हमने एक्स वाई जेड को ऐसा सेट किया है क्योंकि इसका यदि हम लोग गुणा कर देंगे तो बिल्कुल यही समीकरण मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 है, यहाँ -4 है, यहाँ 3 है, तो इसको भी हमने मैट्रिक्स में एडजस्ट कर लिया है। तो अब जो ये सिस्टम बना है ये इस टाइप से बना है, यानी कि हमने इस मैट्रिक्स को ए मान लिया है, इसको कैपिटल एक्स मान लिया है, इसको बी मान लिया है, और देखिए इसको हम समीकरण नंबर 1 दिए दे रहे हैं। अब देखिए, हमें चूंकि ए इन्वर्स क्यों निकालना है ए इन्वर्स? ऐसे आप समझिए, क्योंकि भैया एक्स का मान जब आप निकालोगे तो इस ए को इधर भेज दोगे तो ए इन्वर्स बी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको हल करने के लिए ए इन्वर्स चाहिए, बी तो है आपके पास लेकिन ए इन्वर्स नहीं है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स जो हमारी ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो आप कि वो 0 तो नहीं आ रहा है। 0 नहीं आ रहा है तो फिर ए इन्वर्स निकाल सकते हो। तो देखिए 2 3 3 1 2 1, ठीक है, 3 -1 -2, इसका सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक निकालना आपको आता है। तो देखिए, इस अवयव की बात कर रहे हैं हम, तो ये रो छोड़िए, इसको छोड़िए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस +1 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 है, माइनस लगता है यहाँ पर बच्चों, माइनस लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसमें ये गया और ये गया, -2 और 3 माइनस का, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फिर 3 है, फिर देखिए इसका ये और ये, यानी कि -1 +6 -1 +6 हो जाएगा। तो देखिए हल करके देखिए इसको कितना आता है, 4 5 दूनी 10, ठीक है, 3 2 5 5 3 15 +15, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों कितना बचा है, 5 5 3 15, यहाँ पर भी। तो ये 15 दूनी 30 और 10 कितना हो गया, 40। तो इसको आप लोग भी चेक करें हल करके कि 40 आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई न कोई मान तो आएगा ही आपका। तो ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बच्चों, अब हमने ये देख लिया कि ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ए व्युत्क्रमणीय है, ए व्युत्क्रमणीय है,
ए जब व्युत्क्रमणीय है तभी तो हम ए का व्युत्क्रम निकाल पाएंगे, यानी कि ए इनवर्स निकाल पाएंगे। तो देखिए बच्चों, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कोफैक्टर सेखंड निकालने होंगे। तो देखिए सबसे पहला सेखंड हम निकालते हैं। आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो बिल्कुल समझ रहे होंगे आप। तो देखिए हम यहाँ पर हैं, इस अवयव की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए ये वाली रो छोड़िए, ये कॉलम छोड़िए, 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5, ये तो आपको यही पता लग जाता है, ये 5 यही है। ठीक है, अब की बार में देखिए A12, यहाँ देखिए 3 और 2 5, ये भी माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 क्या, फिर भैया यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 1 3, ये तो 3 तो आप आराम से लिख सकते हो, यहाँ पर आपको 5 मिलेगा प्लस का। ठीक है, प्लस का 5 मिल गया, यानी कि बड़ा सिस्टम से आया है। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 बच्चों। तो देखिए आगे की बात कर रहे हैं, A21 यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम। तो बच्चों यहाँ पर हैं हम, यहाँ पर तो देखिए ये रो गई और ये कॉलम गया। तो ये रो और ये कॉलम, ये आपके बचे हैं ये और ये। तो 3 दूनी 6, माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 3 बचा है और माइनस का 3 और फिर भैया माइनस और आएगा एक, क्योंकि ये विषम है, तो प्लस का 3 हो गया है। अब देखिए A22 की बात करें तो बच्चों देखिए अब हम लोग यहाँ पर हैं, तो ये वाला कॉलम गया, ये रो गई, 2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस के 9, 9 और 4 13, यानी कि माइनस के 13 आएंगे बच्चों। तो देखिए अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ये वाली गई और ये वाली गई, तो माइनस के 2, माइनस के 9, यानी कि 9 और 2 11, ये 11 हो जाएगा। कितना हम कर रहे हैं, A23, ये 11 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का, बट हमें प्लस का लेना है क्योंकि ये विषम है, हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों A31 की बात कर लें हम, 3 यानी कि 3 रो पहला कॉलम। तो यहाँ पर आ गए बच्चों, ये वाला छोड़िए और ये छोड़िए, तो देखिए 3 एकम 3 और प्लस का 6, 3 दूनी 6, ये प्लस का 3 है और प्लस का ही 6, ये 9 हो जाएगा बच्चों। देखिए 9 हो जाएगा। ये देखिए 3 2 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आ गए हम, ये वाला कॉलम छोड़िए और ये वाली रो छोड़ दीजिए, तो 2 एकम 2, ये और माइनस का 3 और माइनस का 1 बचा है, तो फिर भैया प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 5 विषम है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए बच्चों। 3 की बात करें तो देखिए हम यहाँ पर आ गए, ये वाला हमारा कॉलम गया और ये रो गई, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 3, तो 7 है माइनस का। ठीक है बच्चों, माइनस का 7। अब जिस तरीके से आपने निकाला है उसी तरीके से आप मैट्रिक्स में एडजस्ट कर दें। तो कुछ नहीं, आप 5 5 5 3 13 11 9 1 7, और देखिए इस मैट्रिक्स का यदि हम ट्रांसपोज कर दें, मतलब डैश कर दें, मतलब परिव्रत कर दें, तो हमको यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है, क्योंकि हमारी आवश्यकता भी यही है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की। तो अब हम लोग ए इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो हमारा ये मैट्रिक्स, ये देखिए 5 5 5 3 13 और 11 9 1 7, ये तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। और बटे में ए का डिटर्मिनेंट लिखोगे तो कितना आया था, 40 आया था बच्चों, तो हम 40 लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा ए इनवर्स निकल के आ गया है। अब हमारी प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड के मान निकालना, और एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए इस समीकरण पर आइए। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हमने ट्रांसपोज तो लगा दिया है बट ट्रांसपोज किया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चों यहाँ पर फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है।
तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इसमें 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 13 और 11 हो जाएगा, 9 1 7 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है बच्चों। ये -7 था, हमने प्लस का 7 लिख दिया है, -7। ठीक है, ये सही है। तो बच्चों अब समझ गए आप, यहाँ पर -7 था, हमने यहाँ प्लस का 7 लिखा था। तो देखिए यही गलती तो हो जाती है बच्चों से, जो हमसे हो रही है वो आपसे भी हो सकती है। तो कोई बात नहीं, आप तसल्ली से करेंगे सवाल को। हम भी यहाँ तसल्ली से नहीं कर रहे थे, जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो देखिए अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए सही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम ए इनवर्स की बात कर रहे हैं। ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा? ये सूत्र है एडजॉइंट ऑफ ए, यही है हमारा 5 3 9। ठीक है, 5 13 1 5 11 माइनस का 7। और हमारा डिटरमिनेंट कितना है बच्चों? 40 है। कहाँ है? ये देखिए, ये 40 है, तो 1/40। ठीक है, अब हमारी समस्या है एक्स वाई जेड के मानों को निकालना। तो एक्स वाई जेड के मान को आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब समीकरण 1 से आप देखेंगे। तो समीकरण 1 पर आइए। समीकरण 1 से तो एक्स बराबर क्या है आपके पास? ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स तो अभी आपने निकाला है 1/40। फिर देखिए 5 3 9 5 5 माइनस का 13, फिर 1, फिर 5 11 माइनस का 7। ठीक, तो बच्चों अब हमें बी कहाँ से पकड़ना पड़ेगा? बी ये है 5 - 4 3, 5 - 4 3, ये हमारा बी है। अब हमारा काम आसान हो गया है, बस गुणा करना बाकी है। तो 1/40। तो देखिए बच्चों हम गुणा करते हैं, 5 25, 3 12 और 9 27। ठीक है, ये हमने गुणा कर लिया। अब देखिए 5 25, 13 चौकू 52 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 25। ठीक है, 11 चौक 44। ठीक है बच्चों, 7 21। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। कैसे करोगे कैलकुलेशन? जोड़ घटाना तो आता ही है, तो 1/40 को लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करोगे आप यहाँ से 12 को कम कर दीजिए। ठीक है, 25 से 12 को कम कर, 13 बचेगा, 13 और 27 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि सभी प्लस के हैं, तो 52 और 3 55 और 25 आपका 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए आपका 25 में से 21 निकाल दीजिए, तो आपके पास यहाँ 4 बचे हैं। कितने बचे हैं देख लीजिए, 25 में से 21 निकाल दीजिए तो 4 बचे हैं, और 4 को यहाँ पर जोड़ देंगे बच्चों। 4 यहाँ घटा लेंगे ना भाई, 4 पॉजिटिव बचा है, 4 यहाँ से कम हो जाएगा, तो 40 बचेगा ये माइनस। अब हम 40 का भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम देखें तो ये x जो है कैपिटल X, ये x y और z ही तो है। और देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1 2 -1 आया है, तो x y z के मान आपको मिल गए हैं। x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। आप यदि बच्चों चाहें तो x y z के मान यहाँ पर सेट करके भी देख सकते हो। तो देखिए 2 3 दूनी 6 देख लेते हैं। यहाँ पर हमने रखा 1, तो ये 2 हो गया,
यहाँ पर हमने 2 रखा तो ये 6 हो गया। यहाँ पर हमने माइनस का 1 रखा तो ये माइनस का 3 हो गया। 6 2 8, 8 में से 3 गया 5, ये देखो 5 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं बच्चों। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप स्वयं करेंगे क्योंकि प्रक्रिया एक ही है। लेकिन हाँ, अपनी नज़र को बनाए रखें। आपको बिल्कुल एकाग्र होकर सवाल करना है। अगर एकाग्रता आपकी हटी तो वहीं पर प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाएगा और सवाल आपसे गलत हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा हमसे ही मिस्टेक हो रही थी। तो बच्चों ये कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक हर इंसान से हो जाती है। तो आप एकाग्र होकर इन सवालों को करें तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो बच्चों यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ऑल बटन पर सेट करें बच्चों, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।